गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग विजयवाड़ा डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 4 मई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज रूल 14(2) ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। तो रूल आप लोग का जो 14 का 2 RSDNDA रूल 1968 क्या बोल रहा है, यहीं पर कोई भी कर्मचारी को, कोई भी एम्प्लॉय को बिना जांच के सर्विस से रिमूवल या आप लोग का डिसमिसल किया जा सकता है। रिमूवल डिसमिसल विदाउट एनी इंक्वायरी व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी इन ए नॉर्मल। तो ये सब आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया। तो यहीं पर देखिए आप लोग का इंडिया में स्टडी लीव ग्रांट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे ये आप लोग का हो जाएंगे GM हो जाएंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से आप लोग का एब्रोड में आप लोग अगर स्टडी लीव लेना चाहते हैं तो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप लोग का नॉन गेजेटेड, गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए कौन हो सकते हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइए। देखिए फ्रेंड्स, एक मैथ फिर आ गया है। तो ऐसे आप लोग, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग का 58 नंबर क्वेश्चन में एक मैथ है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 68 kmph। in what time it will pass a man who is running at 8 kmph in the same direction in which the train is going। तो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन में 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी जो उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी। तो ये मैथ को थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहीं पर देख लीजिए आप लोग का दे दिया है, आप लोग का ट्रेन का स्पीड दे दिया है और जो व्यक्ति हैं उनका भी स्पीड दे दिया है। इसके बाद आप लोग का डिस्टेंस दे दिया है, ट्रेन का लंबाई दे दिया है। यही कंडीशन में आप लोग को निकालना है कि जब इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा और यहीं पर आप लोग को जो आंसर निकलना है, एक कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे। तो पहले आप लोग को यहीं पर जो टाइम, कितने टाइम में आप लोग को पूछ रहा है कि ये पास करेगा, आप लोग का इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग का रिलेटिव स्पीड देखना पड़ेगा कि जैसे कि एक आदमी के सापेक्ष में ट्रेन की गति, एक आदमी के सापेक्ष में ट्रेन का गति, यहीं पर आप लोग का स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन, तो ये देखना पड़ेगा। तो एक ही डायरेक्शन में है, तो यही कंडीशन में जो रिलेटिव आप लोग का स्पीड होगा, इसको आप लोग का ट्रेन का स्पीड से माइनस कर दीजिए जो व्यक्ति का स्पीड को। तो यहीं पर आप लोग का जो स्पीड हो जाएगा ये रिलेटिव स्पीड होगा, जो कि आप लोग का यहीं पर दिया है 68 kmph माइनस 8 kmph, जो कि आप लोग का 60 kmph हो जाएगा जो रिलेटिव स्पीड होगा। तो ये आप लोग इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो ये 50/3 मीटर/सेकंड हो जाएगा। ऐसा मेहनत किए होंगे आप लोग। तो यहीं पर आप लोग का ट्रेन का लंबाई या डिस्टेंस भी दे दिया है। जैसे कि आप लोग का जो डिस्टेंस या जो लेंथ दिया है, ये ट्रेन का 150 मीटर दिया है। तो यहीं पर आप लोग को टाइम निकलने के लिए बोल रहा है कि आप लोग का यहीं पर इन व्हाट टाइम इट विल पास ए मैन विच रनिंग 8 kmph। तो कितने टाइम पर जो व्यक्ति 8 kmph स्पीड पर आप लोग जा रहे हैं उसको क्रॉस करेंगे या पास करेंगे। तो ये आप लोग का टाइम निकालने के लिए जो फार्मूला है आप लोग जानते हैं, जैसे कि स्पीड बराबर आप लोग का डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहीं पर आप लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए ये आप लोग का हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा।
तो यहीं पर आप लोग का डिस्टेंस दे दिया है 150 मीटर या लेंथ दे दिया है 150 मीटर आप लोग को दे दिया है। तो आप लोग का स्पीड भी यहीं पर आप लोग को मिल गया है 50 बाय आप लोग का 3 मिल गया है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा 150 बाय 50 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको आप लोग कट कर सकते हैं, कर देने से ये 9 सेकंड हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी प्रकार का मैथ आप लोग किए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 16, 24, 36 एंड 54। तो यहीं पर आप लोग का लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल निकालने के लिए बोला है। तो ऐसा भी मैथ आप लोग किए होंगे, ये इजी है, फिर भी आप लोग देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर 16 दे दिया है, इसके बाद 24 दे दिया है, 36 दिया है और फिर 54 दिया है। जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, आप लोग का किससे डिवाइड करेंगे मिनिमम, तो ये आप लोग जानते हैं। डिवाइड करते हुए चलिए। फिर आप लोग लास्ट में एक लाइन 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये निकलने के बाद टोटल आप लोग को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का निकल जाएगा। जैसे कि आप लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए। इसके बाद आप लोग का आ गया 3 इंटू 3 आ गया। फिर आप लोग का आ गया 2 इंटू 3 आ गया। टोटल मल्टीप्लाई कर देने से आप लोग का कितना निकल जाएगा, 432 निकल जाएगा। तो ऐसे आप लोग किए होंगे, एलसीएम निकाले होंगे। तो यहीं पर आप लोग का सही जो आप लोग का हो जाएगा 16, 24, 36, 54 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल हो जाएगा ये 432 हो जाएगा। इन ए मंथ सीमा अर्न्स 1,20,000 and saves Rs 32,000। फाइंड द रेशो ऑफ सीमा सेविंग टू सीमास एक्सपेंसेस। तो यहीं पर आप लोग का सीमा का अर्निंग दे दिया है, आय दे दिया है 1,20,000 दे दिया है। उसके बाद जो सेविंग आप लोग का सेविंग है ये 32,000 है। यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि सीमा का सेविंग से सीमा का जो खर्चा हुआ है उसके प्रति आप लोग का रेशो निकालिए। तो यहीं पर देखिए अर्निंग कितना है, ये अर्निंग आप लोग का 1,20,000 है। उसी हिसाब से यहीं पर सेविंग भी दे दिया है 32,000। तो यहीं पर आप लोग एक्सपेंस निकाल सकते हैं, कितना खर्चा हुआ है माइनस कर दीजिए सिंपल। यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 88,000 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए पहले। इसके बाद आप लोग को रेशो निकालना है, किस किस का बीच में रेशो निकालना है, इस आप लोग का यहीं पर सेविंग और एक्सपेंस के बीच में आप लोग को निकालना है, रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, ये आप लोग का आ जाएगा। फिर से इसको आप लोग काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं। तो यह हो जाएगा आप लोग का 4/11 हो जाएगा या 4:11 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का
सही ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो आप लोग का सीमा का सेविंग और आप लोग का एक्सपेंस के बीच में जो रेशो होगा 4:11 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर रिलेटेड हम लोग का CNW डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बॉडी सीट ऑफ द बायोडाइजेस्टर टैंक। यहीं पर देखिए बायोडाइजेस्टर जो टैंक होता है उसका थिकनेस पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा, यहीं पर देखिए ये 3 mm हो जाएगा। 3 mm आप लोग का क्या सीट लगेगा वही जानना ज़रूरी है, तो ये आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि 3 mm का क्या MS सीट होगा ना आप लोग का स्टेनलेस स्टील सीट होगा, ये ज़रूर कमेंट्स में आप लोग बताइए। इतना ही आप लोग को बताएंगे कि इसमें 3 mm का आप लोग का सीट लगेगा, तो ये आप लोग का यहीं पर देखिए MS सीट होगा, माइल्ड स्टील सीट होगा ना स्टेनलेस स्टील सीट होगा, ये ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, why 6 compartments are provided inside the bio टॉयलेट और बायोडाइजेस्टर टैंक। तो बायोडाइजेस्टर टैंक में आप लोग का 6 कंपार्टमेंट रहता है, तो 6 कंपार्टमेंट आप लोग का किस रीजन से क्या कारण से उसको आप लोग का 6 कंपार्टमेंट किया गया है, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग का ऑप्शन में देखिए, टू गिव सफिशिएंट टाइम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। जो ये 6 कंपार्टमेंट इसलिए बनाया गया है कि आप लोग का जो बैक्टीरिया ग्रोथ होने के लिए इसको समय मिलेगा, टू गिव सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द लेंथ ओवर हेडस्टॉक ऑफ द वॉक्सन वागन। तो यहीं पर आप लोग का वॉक्सन वागन के लिए पूछा है, लेंथ ओवर हेडस्टॉक पूछा है, मतलब हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक, बॉडी से बॉडी, जो कि आप लोग का 9784 mm हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। और यहीं पर लेंथ ओवर अगर कपलर पूछा होता तो ये कितना होगा, 10,713 10,713 mm हो जाता। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन देखिए एकदम आप लोग का ठीक से आया नहीं है, या जो भी फ्रेंड्स PDF भेजे हैं क्लियर कट PDF नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करके इसको चलिए हम रीडिंग करेंगे, उसी हिसाब से आप लोग आंसर लेने का कोशिश कीजिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलेड ट्रॉली ऑन द सेम ट्रॉली ऑन बिजी बॉगी वागन व्हाइल चेंजिंग द व्हील। तो यहीं पर आप लोग का देखिए, जब भी व्हील चेंज करते हैं तो परमिसिबल व्हील डिफरेंस यहीं पर वागन का केस में पूछा है और सेम ट्रॉली में पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 mm हो जाएगा। जैसे कि आप लोग वागन का केस में आप लोग का सेम ट्रॉली, आप लोग सेम एक्सेल में, ये तो जानते हैं, सेम एक्सेल में, सेम ट्रॉली में और आप लोग का सेम वागन में, तो ये परमिसिबल जो डिफरेंस जो आप लोग का परमिसिबल है जब भी व्हील चेंज करेंगे या टायर ट्रेनिंग करेंगे, तो इसमें 0.5 mm हो जाएगा। 0.5 mm आप लोग का सेम एक्सेल में, सेम ट्रॉली में 13 mm और सेम वागन में 25 mm। ये आप लोग का वागन का केस में, आप लोग चाहें तो कोच का केस में आप लोग का परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस कितना होगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। जो भी क्वेश्चन सब आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है उसको आप लोग कमेंट्स में आंसर देने का कोशिश कीजिए, तब जाके आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा। व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द विसियन वागन। तो विसियन वागन के लिए लेंथ ओवर यहीं पर कपलर पूछा है, लेंथ ओवर कपलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का CBC से CBC डिस्टेंस विसियन वागन के लिए 15,429 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का अगर यहीं पर लेंथ ओवर कपलर पूछा है, अगर लेंथ ओवर आप लोग का बॉडी पूछा होता, लेंथ ओवर बॉडी पूछने से या लेंथ ओवर हेड स्टॉक अगर पूछेगा तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये 15,400 mm यही होगा। ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिए, लेंथ ओवर कपलर, लेंथ ओवर बॉडी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फल्क्रम ब्रैकेट एंड द पिस्टन रड आई व्हिच शैल बी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का
डिस्टेंस पूछा है, लेंथ पूछा है आप लोग का किस किस का बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फलक्रम ब्रैकेट, ब्रेक सिलेंडर का फलक्रम ब्रैकेट और आप लोग का पिस्टन रड का आई के बीच में जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का होगा 782 प्लस माइनस 5 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए 782 प्लस माइनस 5 mm। ब्रॉड गेज रोलर बियरिंग रेडियल क्लियरेंस, यहीं पर देखिए रेडियल क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रॉड गेज के लिए रोलर बियरिंग जो यूज हो रहा है इसमें रेडियल क्लियरेंस पूछा है जो कि 0.145 से 0.190 mm होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए, यही आप लोग का रेडियल क्लियरेंस है 0.145 mm से 0.190 mm। Which type of trolley is used in BLCS वागन, यहीं पर देखिए आप लोग का जो BLCS वागन में कौन सा टाइप का ट्रॉली प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। LWLH25 एक्सेल लोड कैपेसिटी 25 टन BLCS वागन, ये देख लीजिए LWLH25। और सिंपल आप लोग का जो BLC वागन में ये आप लोग का LCCF 20C ट्रॉली यूज होता है, ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वन इज करेक्ट, ये देखिए कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। व्हिच वन इज करेक्ट, रैक शुड बी ऑफर्ड फॉर एग्जामिनेशन थ्रू फॉइस, यहीं पर देखिए रैक आप लोग का जो ऑफरिंग करेंगे एग्जामिनेशन के आप लोग एग्जामिनेशन के लिए थ्रू फॉइस, तो फॉइस का फुल फॉर्म जान लीजिए। फॉइस का फुल फॉर्म है फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉइस। तो फॉइस के माध्यम से हम लोग रैक का ऑफर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, रैक को ऑफर करेंगे फॉइस का माध्यम से। तो ये आप लोग का जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये आप लोग का एकदम सही है। BPC शुड बी इशूड थ्रू FMM, तो BPC आप लोग का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आजकल इशू करते हैं आप लोग का फ्राइट ट्रेन के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए FMM में, और कोचिंग ट्रेन के लिए CMM में। तो FMM का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो BPC को निकालेंगे FMM के द्वारा आफ्टर लिंकिंग द रैक टू फॉइस, किसके बाद आप लोग जब रैक को जो लिंक कर देंगे फॉइस के माध्यम में, इसके बाद ही आप लोग जो आप लोग का काम होने के बाद जो BPC निकालेंगे वो FMM के माध्यम से निकालेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट आप लोग का सही है। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन सी में चलिए, बोथ ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट। एज पर साउथ सेंट्रल रेलवे फ्राइट JPO 4/2023 ACC रैक कैन बी फर्म बाय फॉलोइंग डिपोट्स, हाउ मैनी ऑफ द बिलो ग्रुप्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू CC रैक फॉर्मेशन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो साउथ सेंट्रल रेलवे के जो JPO है, जॉइंट प्रोसीजर ऑर्डर जो रहता है JPO, हर एक आप लोग का जोन के लिए अलग अलग JPO रहता है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो JPO बोल रहा है यहीं पर 4/2023, तो CC रैक का फॉर्मेशन होगा तो कौन कौन सा डिपो में यहीं पर होगा, यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि कौन सा डिपो में इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, पहले जो आप लोग का देख लीजिए ऑप्शन आप लोग का ये जो 1 में है आप लोग का BZA विजयवाड़ा, उसके बाद BPA जो है बेलामपल्ली, BPA बेलामपल्ली, उसके बाद RDM जो है रामागुंडम। ये तीनों जगह में आप लोग का CC रैक का आप लोग का एग्जामिनेशन होता है। तो ये करेक्ट आप लोग का स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहीं पर ऑप्शन 3 में जो है, ऑप्शन 3 में देख सकते हैं आप लोग का SNF सनत नगर, SNF सनत नगर, BPA बेलामपल्ली, उसके बाद BZA जो है विजयवाड़ा। तो ये आप लोग का जो पहला और आप लोग का तीसरा जो ऑप्शन है, इसी आप लोग का डिपो में, इसी स्टेशन में आप लोग का CC रैक क्लोज सर्किट रैक का आप लोग का फॉर्मेशन होता है या एग्जामिनेशन यहीं पर होता है।
तो ये दोनों आप लोग का 1 और 3 जो है ये आप लोग के लिए सही है। ये आप लोग जो ये लोकल क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में जो भी फ्रेंड्स साउथ सेंट्रल रेलवे विजयवाड़ा डिवीजन से हैं, अगर ये वीडियो को वॉच करें तो ज़रूर इसका आप लोग का आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन 1 और आप लोग का जो 3 है, यही आप लोग का चारों स्टेशन में, जैसे विजयवाड़ा, बीजेडे, बीपीए बेलमपल्ली, आरडीएम रामागुंडम, इसके बाद एसएनएफ जो है आप लोग का सनत नगर जो है, यही चारों जगह में ही सीसी रैक का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन आप लोग का 1 और 3 है सही आंसर। तो ऐसा ऑप्शन में आप लोग का नहीं है तो इसको भी कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर एशियर फ्राइड जेपीओ 4/2023 पारा नंबर 13.0 हु एज to revalidate the BPC after rake is unloaded with tipler arrangement if TXR staff are not अवेलेबल। यहीं पर आप लोग का देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे का जो जेपीओ है 4/2023, इसमें पारा 13.0 में आप लोग का क्या बोल रहे हैं कि आप लोग का जो बीपीसी को रिवैलिडेट करेंगे अनलोड होने के बाद, टिपलर अरेंजमेंट होने के बाद, अगर टीएक्सआर स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो इसको आप लोग का रिवैलिडेशन जो करेंगे, आप लोग का बीपीसी को रिवैलिडेट करेंगे। इसके लिए आप लोग का जो कॉम्पिटेंट आप लोग का कौन होंगे जो कि रिवैलिडेट इसको कर सकते हैं, तो इसको आप लोग का सिंपल आप लोग का जो ट्रेन मैनेजर रहेंगे या लोको पायलट रहेंगे, ये दोनों जीडीआर करके ये दोनों ही आप लोग का रिवैलिडेट करके लाएंगे। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। पोस्ट टिपलिंग एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वागन्स। तो पोस्ट टिपलिंग जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है, टिपलिंग होने के बाद जो आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, ये आप लोग का पोस्ट टिपलिंग एग्ज़ाम जो होगा ये आप लोग का बक्सन वागन के लिए होगा। यहाँ पर बीसीएन के लिए होगा नहीं, कवर्ड वागन है। बीटीपीएन आप लोग का न्यूमेटिक पेट्रोलियम आप लोग का टैंक वागन है, ये होगा नहीं। बीओबीआरएन में होगा नहीं। ये आप लोग का जो पोस्ट टिपलिंग एग्ज़ाम बक्सन रैक के लिए होता है। अंडर ट्रायल बेसिस ऑफ रेलवे बोर्ड बीपीसी वैलिडिटी ऑफ सीसी रैक ऑफ बीसीएन वेरिएंट्स इज एनहांस टू। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का बीपीसी आप लोग का जो वैलिडिटी बीपीसी का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वैलिडिटी सीसी रैक के लिए, वो भी बीसीएन आप लोग का वेरिएंट्स के लिए रेलवे बोर्ड जो आप लोग का इसके लिए जो एनहांस किए हैं, बढ़ाए हैं, तो ये कितना किलोमीटर से कितना बढ़ाए हैं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोग यहीं पर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन देखिए यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी में देखिए 9000 किलोमीटर्स और 30+5 डेज व्हिच एवर इज अर्लियर। तो पहले जो आप लोग का 7500 किलोमीटर था, तो इसी को एनहांस किया गया है, आप लोग का बढ़ाया गया है, 9000 किलोमीटर कर दिया गया है। तो पहले आप लोग का 7500 किलोमीटर था, जो कि आप लोग का बाद में 9000 किलोमीटर कर दिया गया है। तो यही आप लोग का जो रेलवे बोर्ड इसको ट्रायल बेसिस में किया हुआ है। बीपीसी जो वैलिडिटी इसका इंक्रीज किया है, बढ़ाया गया है। सीसी रैक वो भी बीसीएन वेरिएंट के लिए 9000 किलोमीटर, जो कि पहले आप लोग का मैक्सिमम स्पेशल एक कैटेगरी डिपो के लिए 7500 किलोमीटर था। तो इसी को ही बढ़ा के 9000 किलोमीटर किया गया है। बाकी जो कि 30+5 डेज एज इट इज वो पहले से भी था। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। अंडर ट्रायल बेसिस व्हिच 2 सीसी डिपोट्स इन एससीआर आर ट्विन्ड फॉर बीसीएन स्टॉक। देखिए परीक्षण के आधार पर आप लोग का जो एससीआर में किन 2 आप लोग का जो डिपो है जो कि बीसीएन स्टॉक के लिए ये जोड़ा गया है। तो आप लोग का साउथ सेंट्रल रेलवे में बीसीएन स्टॉक के लिए आप लोग का सीसी डिपो जो है यहीं पर आप लोग का जोड़ा गया, जो ट्विन आप लोग का किया गया है बीसीएन स्टॉक के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे में, सीसी आप लोग का रैक्स के लिए। तो ये ट्रायल बेसिस पर किया गया है। तो ये दोनों आप लोग का डिपो कौन सा है जो कि आप लोग का बीसीएन का आप लोग का सीसी रैक आप लोग का फॉर्मेशन करवा रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो ये आप लोग का हो जाएगा यहीं पर ऑप्शन में। देखिए ये भी लोकल क्वेश्चन है, जो भी फ्रेंड्स आप लोग का विजयवाड़ा डिवीजन से साउथ सेंट्रल रेलवे से हैं इसको बेहतर बता सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का ये आंसर हो जाएगा आप लोग का। ये देखिए आप लोग का बीसीएन रैक के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे में सीसी रैक
फॉर्मेशन जो करवा रहा है, जो आप लोग का डिपो है, ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए, जो आप लोग का गुट्टी जंक्शन है, गुट्टी और विजयवाड़ा GYNBZA, ये आप लोग का सही आंसर है ऑप्शन सी के साथ। चलिए, परमिसिबल डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन, तो नकल पिवट पिन का परमिसिबल डायमीटर पूछा है जो कि 39.5 mm होता है। तो इसका आप लोग नया कंडीशन में देख लीजिए, नया आप लोग का 41.28 mm है, तो इसका कंडमनिंग जो है ये 38 mm है, और परमिसिबल जो आप लोग का लिमिट है ये 39.5 mm है। तो ये तीनों डाटा को आप लोग ज़रूर याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग इसका लेंथ भी याद रख सकते हैं। आप लोग का नकल पिवट पिन का ये लेंथ कितना होता है, ये होता है 342 mm। ये भी एग्जाम में आता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर RF 361। तो इसका आप लोग का जो कैपेसिटी कितना है, हाई कैपेसिटी आप लोग का जो ड्राफ्ट गियर है, ड्राफ्ट पैड है, ये RF 361, जिसका की कैपेसिटी 5725 kg मीटर। और एक आप लोग का MK50 है, इसका भी आप लोग कैपेसिटी नोट डाउन कर सकते हैं। इसका कैपेसिटी होता है 5385 kg मीटर। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, तो व्हील गेज आप लोग का अपलोड कंडीशन में मेजर किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन, इन CTRB द ग्रीच यूज पर एक्सेल बॉक्स, तो ये देखिए आप लोग का CTRB में ग्रीच पूछ रहा है, ग्रीस कितना आप लोग पर एक्सेल बॉक्स में कितना फिलिंग करेंगे, ये 455 ± 30 ग्राम्स। तो इसमें भी कुछ आप लोग का इसमें नया अभी सर्कुलर के अनुसार आप लोग का इसमें भी कुछ चेंजेस हुआ है। तो जिसको मालूम है, जो भी फ्रेंड्स, ज़रूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन यही ऑप्शन के अनुसार इसका आप लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए, 455 ± 30 ग्राम्स। द कंडमनिंग डायमीटर ऑफ BTPN व्हील, BTPM व्हील में, BTPN वागन में जो व्हील यूज होता है, इसका कंडमनिंग डायमीटर 906 mm। और आप इसका नया आप लोग का कितना होगा डायमीटर, ये 1000 mm। फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशन आर नीडेड, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी आप लोग ओवालिटी और टेपर आप लोग जो मेजर करेंगे जर्नल का, तो इसमें कितना लोकेशन में इसको मेजर करेंगे। आप लोग का डायमीटर, ओवालिटी और टेपर जो है, डायमीटर ऑफ ओवालिटी और टेपर जर्नल का आप लोग मेजर करेंगे, इसके लिए कितना लोकेशन चाहिए, तो इसके लिए 3 लोकेशन चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का वर्टिकल और आप लोग का हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चाहिए, 3 लोकेशन में चाहिए। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, 3 लोकेशन बोथ इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट, तो आप लोग का गार्ड ड्राइवर जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं 1 kg ड्रॉप करके करते हैं, BP प्रेशर 1 kg ड्रॉप करवाते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ द SAB इज नेम्ड एज, रिपीटेड क्वेश्चन, ये डिस्टेंस पूछ रहा है किस किस का बीच में, कंट्रोल रॉड हेड और आप लोग का बैरल फेस के बीच में SAB का। तो ये होता है आप लोग का A डायमेंशन होता है, जो कि आप लोग का मैक्सिमम वागन के लिए 70 + 2 - 0 mm होता है। और आप लोग का एक्सेप्ट आप लोग का BO-BRN वागन है, हुपर वागन, तो इसमें थोड़ा A डायमेंशन अलग हो जाता है, इसमें 27 + 2 - 0 mm हो जाता है।
ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। थ्री ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लीड्स टू, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का थ्री ब्रांच पाइप आप लोग का सीपीबी से निकलेगा, कॉमन पाइप ब्रैकेट से। इसमें जो मिडिल पाइप होगा ये एआर के साथ कनेक्ट होता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर के साथ। ऑप्शन बी के साथ चलिए। फॉर टेस्टिंग डीवी टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 टू 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पर देखिए इनडायरेक्टली आप लोग का रिलीजिंग टाइम पूछा है। ये तो ऑप्शन में देखने से पता चल रहा है, ये आप लोग का वागन का केस के लिए है। तो जब भी आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर ड्रेन होगा 3.8 से 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आप लोग का ड्रेन होगा, प्रेशर रिलीज होगा। यही कंडीशन में आप लोग का यहीं पर टाइमिंग पूछा है। तो इनडायरेक्टली ये रिलीजिंग टाइम है जो कि 45 से 60 सेकंड है। तो इसका एप्लीकेशन टाइम आप लोग का ये बताइए कितना होगा आप लोग का सिंगल पाइप वागन का केस में एप्लीकेशन टाइम। व्हाट इज द एम्प्टी पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BOBR वागन। तो यहीं पर एम्प्टी कंडीशन में BOBR वागन के लिए आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 100 ± 10 mm हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। अगर यही आप लोग का ये तो एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा था, अगर लोडेड कंडीशन के लिए क्वेश्चन होता तो 110 ± 10 mm ये पिस्टन स्ट्रोक होता है लोडेड कंडीशन में BOBR वागन के लिए। Which equipment are not charged when C3WDB isolated in twin pipe system। तो ट्विन पाइप सिस्टम में C3W टाइप का DB आइसोलेट होगा तो कौन कौन सा इक्विपमेंट चार्ज नहीं होगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कंट्रोल रिजर्वर और ब्रेक सिलेंडर ये चार्ज नहीं होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। CR और BC चार्ज नहीं होगा। In ER brake system during sensitivity test, brake should apply when the rate of drop of ER pressure in BP is। तो सेंसिटिविटी टेस्ट में आप लोग का जो ER प्रेशर ड्रॉप करेंगे, BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे, इसका रेट यहीं पर पूछा है। तो इसका रेट क्या होना चाहिए, कौन सा रेट में आप लोग को प्रेशर BP प्रेशर ड्रॉप करवाना है। तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो अगर यही रेट में प्रेशर अगर ड्रॉप करेंगे तो यही कंडीशन में आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। इसी हिसाब से इनसेंसिटिविटी टेस्ट भी आप लोग देख लीजिए। इनसेंसिटिविटी टेस्ट इसमें आप लोग प्रेशर ड्रॉप करेंगे BP प्रेशर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 1 मिनट के लिए या 60 सेकंड के लिए ड्रॉप करेंगे। यही कंडीशन में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स एडाप्टर इन कैसनफ 22 NL NLB 22 HS बॉगी वर्सन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो लेटरल क्लियरेंस पूछा है साइड फ्रेम और एक्सेल बॉक्स एडाप्टर के बीच में, वो भी कैसनफ 22 NL NLB और 22 HS बॉगी यही वर्सन के लिए पूछा है। तो यहीं पर आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आप लोग का 16 mm हो जाएगा। अगर यही आप लोग का साइड फ्रेम और एक्सेल बॉक्स एडाप्टर के लिए ये 22W या WM वर्सन के लिए ये क्वेश्चन होता, तो इसका आप लोग का जो साइड फ्रेम और एक्सेल बॉक्स एडाप्टर के बीच में जो क्लियरेंस होता है लेटरल क्लियरेंस, ये 25 mm होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ द एक्सेल बॉक्स एडाप्टर साइड लॉक्स सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग इन कैसनफ बॉगी। तो यहीं पर वेयर लिमिट पूछा है एक्सेल बॉक्स एडाप्टर साइड लॉक्स का, जो कि आप लोग का सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग के लिए कैसनफ बॉगी में। तो यहीं पर आप लोग का जो एक्सेल बॉक्स एडाप्टर साइड लॉक्स का वेयर लिमिट ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 3 mm हो जाएगा।
ये होगा 3 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द न्यू और रिन्यूअल डायमेंशन ऑफ नैरो जे एडाप्टर बोर सीट टू द क्राउन सीट। तो यहीं पर न्यू डायमेंशन पूछा है और रिन्यूअल डायमेंशन पूछा है, वो भी नैरो जो एडाप्टर के लिए। इसका बोर सीट टू क्राउन सीट के बीच में आप लोग का जो डायमेंशन रहेगा, तो ये आप लोग का नैरो जो एडाप्टर के लिए डायमेंशन पूछा है। तो ये आप लोग का बोर सीट टू क्राउन सीट के बीच में डायमेंशन या डिस्टेंस पूछा है नया कंडीशन में। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा नैरो जो एडाप्टर के लिए, ये आप लोग का हो जाएगा 26.2 mm हो जाएगा। और इसका जो कंडमनिंग होगा, इसका कंडमनिंग साइज जो होगा, ये नया कंडीशन में है, और इसका कंडमनिंग साइज जो होगा ये 22.7 mm हो जाएगा। ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कंडमनिंग साइज ऑफ द इलास्टोमेरिक पैड फॉर कैसनप बॉगी, वेरी आसान क्वेश्चन है। EM पैड का कंडमनिंग लिमिट पूछा है 42 mm। नया कंडीशन में, न्यू कंडीशन में ये 46 mm। द न्यू लिमिट ऑफ लेटरल क्लियरेंस अवेलेबल बिटवीन स्प्रिंग बकल एंड हॉर्न गैप स्टिफनर पर USC बॉगी इच। तो यहीं पर आप लोग का 92 जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है और एक बार रीड कर दे रहे हैं। द न्यू लिमिट ऑफ लेटरल क्लियरेंस, तो नया लिमिट लेटरल क्लियरेंस के लिए अवेलेबल बिटवीन स्प्रिंग बकल एंड हॉर्न गैप स्टिफनर। तो आप लोग का स्प्रिंग बकल और हॉर्न गैप स्टिफनर USC बॉय के लिए पूछा है। बहुत पुराना ये आप लोग का ओल्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग का जो सही आंसर होगा इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये 25 mm हो जाएगा। ड्यूरिंग हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ मास्टर वाल्व ऑफ टैंक वैगन द वाटर टू बी फिल्ड अप टू बी। तो जब भी आप लोग हाइड्रोलिक टेस्टिंग करते हैं मास्टर वाल्व का टैंक वैगन के लिए, तो इसमें कितना आप लोग का हाइट तक वाटर फिल होता है, पानी फिल होता है। तो ये 150 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिलिंग किया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व, BTPN सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर, रिपीटेड क्वेश्चन, गलती मत कीजिए, 1.4 kg/cm²। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेफ्टी वेंट विथ फ्रेंजेबल डिस्क फिटेड इन लिक्विड क्लोरिंग टैंक वैगन। तो लिक्विड क्लोरिंग टैंक वैगन में आप लोग का नंबर ऑफ सेफ्टी वेंट पूछ रहा है, कितना फिटेड होता है। नंबर ऑफ सेफ्टी वेंट विथ फ्रेंजेबल डिस्क कितना फिट होता है लिक्विड क्लोरीन टैंक वैगन में, तो ये 1 की संख्या में फिट होता है। इन ए फायर फाइटिंग पास इच, तो आप लोग का देखिए, जब भी फायर फाइटिंग करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, अग्निशामक यूज करते हैं, तो आप लोग को पास रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका फुल फॉर्म भी होता है, पास का फुल फॉर्म जो होगा, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग का क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी में। चलिए पहले आप लोग पुल कीजिए, इसके बाद आप लोग जो दिशा में आप लोग को आग बुझाना है इसमें M कीजिए, उसका पहले आप लोग का फायर एक्सटिंग्विशर का जो आप लोग का P रहता है उसको पुल कर दीजिए। उसके बाद M कीजिए, जो डायरेक्शन में आप लोग को जो आग को बुझाना है। उसके बाद स्क्वीज कीजिए, आप लोग का जो पाम एंड प्रेशर के साथ उसको स्क्वीज कर देना है। तो इसके बाद उसको क्या करना है, उसको स्वीप कर देना है। आग को बुझाने के लिए चारों तरफ उसको स्वीपिंग कर दीजिए। ये होता है आप लोग का पास रूल, पुल, M, स्क्वीज एंड स्वीप। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पाट, स्पाट का फुल फॉर्म दिया है
जैसे कि आप लोग का ERT का फुल फॉर्म जानते हैं, उसके आगे SP लगा दीजिए तो स्पाट हो जाता है। तो ये आप लोग का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो होता है ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, दोनों डायरेक्शंस में इसमें मूव कर सकते हैं, इसलिए आप लोग का एक्स्ट्रा कुछ आप लोग का पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, लोकोमोटिव का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि इन जनरल ERT ARME के लिए आप लोग का अलग से लोको का यूज आप लोग को करना पड़ता है। तो स्पाट का केस में ये ज़रूरी नहीं, दोनों तरफ से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ ही इसका आप लोग का इंजन है। तो स्पाट का फुल फॉर्म हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ऑप्शन बी में है। व्हेन फ्लैंज कंटैक्ट ऑफ व्हील लीड्स द ट्रेड कंटैक्ट, तो यहीं पर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन फ्लैंज कंटैक्ट ऑफ व्हील लीड्स द ट्रेड कंटैक्ट देन इट इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब आप लोग का फ्लैंज कंटैक्ट जो होगा व्हील लीड्स जो आप लोग का ट्रेड कंटैक्ट को होगा, तो यही कंडीशन में इसको हम लोग जो बोलेंगे, कौन सा एंगुलरिटी इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा आप लोग का पॉजिटिव एंगुलरिटी, ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which type of fire extinguisher must not be used in case of इलेक्ट्रिकल बेस फायर, यहीं पर देखिए जो इलेक्ट्रिकल बेस फायर में आप लोग किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना चाहिए, तो ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहीं पर आप लोग का जो सूटेबल आप लोग के लिए होता है, ये होता है आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर में। तो बेस्ट इसके लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेस्ट होता है। इसके बाद आप लोग यूज कर सकते हैं ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, DCP टाइप को यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों आप लोग को बता दिया गया है। तो इसमें आप लोग फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। और आप लोग का हेलोन एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये दोनों का बीच में आप लोग क्या आंसर होगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो यहीं पर क्वेश्चन था, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर, तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते जो भी आग लगता है इसमें हम लोग यूज करते हैं कार्बन आप लोग का क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड फायर या DCP टाइप, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें आप लोग का कौन सा टाइप का यूज नहीं कर पाएंगे, ये आप लोग इसमें कमेंट्स में बताइए, या इसका दूसरा कुछ आंसर होगा तो भी आप लोग बताइए। आप ही लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। If empty load device handle is kept on loaded position of empty wagon, the result will be, अगर यहीं पर क्वेश्चन है कि empty wagon है, wagon आप लोग का empty है, empty कंडीशन में wagon है, लोड empty आप लोग का जो डिवाइस हैंडल को आप लोग किस पोजीशन में रख दिए हैं, लोडेड पोजीशन में रख दिए हैं। अगर आप लोग का वागन एम्प्टी है, लोड एम्प्टी हैंडल का पोजीशन को लोडेड में रख दिए हैं, तो ये केस में ब्रेक बाइंडिंग होगा। अगर वागन लोड है और इसका लोड एम्प्टी हैंडल को आप लोग एम्प्टी पोजीशन में रख दिए हैं, तो ए कंडीशन में पुअर ब्रेक पावर होगा। तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग का क्या है आंसर, तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है, व्हिच फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स शुड बी यूज्ड इन ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों में किस प्रकार का अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहीं पर जो आप लोग का जिस प्रकार का अंकों का प्रयोग किया जाने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, किस टाइप का आप लोग का न्यूमरल्स को आप लोग यूज करेंगे। तो यहीं पर आप लोग जो यूज करेंगे इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स,
यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, इसको यूज करेंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? संसद की राजभाषा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से आप लोग का 10 मेंबर होते हैं, और लोकसभा से ये हो गया राज्यसभा से, और लोकसभा से आप लोग का 20 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो टोटल इसमें जो मेंबर रहते हैं ये 30 के संख्या में। अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन पावर टू मेक रूल्स रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राजभाषा से संबंधित नियम बनाने की आप लोग का यहीं पर पावर दिया गया है, तो शक्ति दिया गया है? राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राजभाषा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है, पावर दी गई है? तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा आप लोग धारा है, कौन सा सेक्शन है? तो ये आप लोग का सही आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सेक्शन 8 है, धारा 8 है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ OLIC? OLIC का यहीं पर पूर्ण रूप विस्तार कीजिए, तो ये होगा आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। इन व्हिच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स द इम्पेरेटिव ऑफ इशूइंग बाईलैंग्वेज फॉर्म्स, मैनुअल्स, कोड्स, अदर लिटरेचर रिलेटेड टू प्रोसेस एक्सेट्रा इज मेंशन्ड? तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि आप लोग का किस राजभाषा नियम में द्विभाषी, यहीं पर आप लोग का जो मैनुअल, कोड, प्रक्रिया में संबंधित अन्य साहित्य आदि जारी करने के अनिवार्यता का उल्लेख है? तो यहीं पर आप लोग का जो मैंडेटरी कंपलसरी है बाइलिंगुअल, आप लोग का बोथ इंग्लिश और हिंदी में बाइलिंगुअल होगा। ये मैनुअल, कोड्स और अलग आप लोग का साहित्यिक जो आप लोग का प्रोसेस है, तो ये आप लोग का कौन सा रूल में बताया गया है कि आप लोग ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि आप लोग इशू कीजिए बाइलिंगुअल फॉर्म। तो इसके लिए जो आप लोग का रूल हो जाएगा, ये रूल 11 में लिखा गया है। ऑप्शन आप लोग 105 का सी के साथ चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल डू नॉट अप्लाई इन व्हिच स्टेट? राजभाषा नियम किस राज्य में लागू नहीं होता? तो ये तमिलनाडु में लागू नहीं होता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इन रीजन ए एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? राजभाषा अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र ए में आता है? तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए आप लोग का जो बिहार है ये रीजन ए क क्षेत्र में आएगा। व्हिच ईयर डिड हिंदी गेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? हिंदी को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला था? तो ये आप लोग का 1950 में मिला था, 1950 में मिला था। तो जैसे कि आप लोग का 14 सितंबर 1949 में एडॉप्ट किया गया था, इसको अपनाया गया था। इसको आप लोग का संघ के द्वारा इसको अपनाया गया था, हिंदी लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। लेकिन इसको आप लोग का जो डिक्लेयर किया गया था आप लोग का संविधान के द्वारा
ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया, फाइनल डिक्लेयर किया गया था हिंदी भाषा, वो भी देवनागरी लिपि के साथ आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में। तो इसको जो डिक्लेयर किया गया था ये 1950 में डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन आप लोग का सी के साथ चलिए। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को सूचीबद्ध है, शामिल किया गया है। ये 22 भाषा। इनिशियली शुरुआत में ये 14 लैंग्वेज था, जो कि अभी आप लोग का टोटल भाषा जो आप लोग का सूचीबद्ध है 8वीं अनुसूची में, ये 22 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग लाइक्स कीजिए। आप लोग का फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो ऐसे ही किसी दूसरा डिवीज़न का क्वेश्चन लेके फिर से आप लोग के पास हाजिर होंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जैसे कि बार बार बोलते हैं, बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो आप लोग जाने नहीं जाने इसको कमेंट्स में बताइए, इसका आंसर आप लोग को बताया दिया जाएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। डेली आप लोग का इस चैनल में देखिए, कम्युनिटी पेज को क्लिक कीजिए, कम्युनिटी आप लोग को सेक्शन में जाइए, वहीं पर देखिए 10 से 15 क्वेश्चन डेली आप लोग को अपलोड किया जा रहा है आप लोग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए। तो जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय जगन्नाथ दोस्तों।